यादव आज की हमारी वीडियो होने वाली है विजय माल्या के डिक्लाइन के ऊपर। कैसे विजय माल्या का जो डिक्लाइन था, इतनी बड़ा फैन बॉय विजय माल्या से माननीय सांसद तक बन चुका था, उस विजय माल्या का डिक्लाइन कैसे हुआ। दरअसल जो यूबी ग्रुप था, जिसे जो विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर की पेरेंट कंपनी थी, उसका जो वैल्यू थी जब विजय माल्या ने ज्वाइन किया था तो वो 3 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अब उसकी वैल्यू जो थी, विजय माल्या ने इतनी आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा दिया था, वो लोग हो गई थी लगभग 6,000 करोड़ के आसपास। और अब विजय माल्या धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। भारत का सबसे पहला प्रीमियम दक्कन एयरलाइंस को तक एक्वायर कर लेना उसने किया। वो दरअसल F1 कार्स के जो रेस का मार्केट था उसमें जा चुका था। रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु RCB तक उसी की ही उसके ही अंदर की IPL टीम, जब IPL लॉन्च हुआ था, जब उसने ये टीम बना खरीदी थी, वो चाहे तो इस टीम को बेचकर भी उसका जो प्रॉफिट है उससे भी लोन चुका सकता है, लेकिन वो पैसे बहुत कम रहेंगे। अब जो विजय माल्या था उसको लगभग सांसद तक बन गया था। दरअसल मैं आपको बता रहा हूँ कि शराब वगैरह जो मार्केट है, किंगफिशर एक शराब की तो कंपनी है, वो शराब की ब्रांड है, सोडा वगैरह की। तो जो इनकी जो कंपनी है, इन सभी को जो लोग होते हैं, ये इन्हें लगभग जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के साथ ही, स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही इनकी एग्रीमेंट रहेगा, तो फिर ये इनका धंधा अच्छे से चलेगा। इसलिए विजय माल्या को जो पार्टी वाले लोग थे और बहुत सारी पार्टीज के लोग थे, चाहे वो अपोजिशन के हो या रूलिंग पार्टी के, वो सांसद के लिए टिकट दे देते थे। इससे विजय माल्या अब पॉपुलर हो रहा था धीरे धीरे। और क्योंकि विजय माल्या का जो बिजनेस मॉडल था, उसमें विजय माल्या चाहता था कि पहले वो मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करे और उसकी ब्रांड का नाम आगे बढ़ाए, फिर ब्रांड के नाम से ही वो अपनी कंपनी को प्रॉफिट बनाएगा। वो जानता था कि जो ये वो बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहा है, इससे पहले तो उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद लास्ट के टाइम पे और ब्रांड्स उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगी। इतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कि और ब्रांड्स कुछ कर ही नहीं पाएगी। जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला, सर्च इंजन मतलब गूगल, वैसे ही वो ठंडा मतलब किंगफिशर, सोडा मतलब किंगफिशर, बियर मतलब किंगफिशर, हर मार्केट में घुस गया था। दरअसल ये जो था वो किंगफिशर को शुरुआत में फ़ायदा नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि बाद में रिपोर्ट में आया कि किंगफिशर उतना पैसा नहीं वापस कर पा रही, इतना जो उसने मार्केटिंग वगैरह में खर्च किया था। वहाँ तक जो उसने जो किसी प्लेन को खड़ा करने के लिए लैंडिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, वो तक वो पे नहीं कर पाया था। जो फिर उसने ऊपर से एयर दक्कन को खरीद लिया। एयर दक्कन जो एक प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करने वाली एयरलाइन थी, जिससे हम लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस पर मूवी बन चुकी है एयर दक्कन, वो उसने खरीद ली और उसे बना दिया किंगफिशर रेड। पहले जो एयर दक्कन थी, वो ट्रेन बस इनके जो प्राइस थे, इनकी टिकट के जो प्राइस थे, उनके लगभग कुछ पैसे आ गई 100-200 अपनी टिकट के प्राइस रखती थी। लेकिन अब इसमें खरीदे तो फिर वो विजय माल्या लोग थे, वो प्रीमियम बनाने लगी इसे। और जैसे किंगफिशर रेड प्रीमियम बनने लगी, विजय माल्या के बड़े दिन स्टार्ट हो गए। यहाँ तक कि लोगों ने फिर किंगफिशर रेड को छोड़कर इंडिगो, एयर इंडिया जैसी और फ्लाइट कंपनीज को चुनना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि किंगफिशर रेड को घाटा हुआ और इन्हें एयरलाइंस को फ़ायदा, और मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज आने स्टार्ट हो गई, जिससे कि विजय माल्या को प्रॉफिट तो बनाना था। इसलिए उसने जो किंगफिशर प्रीमियम था उसके प्राइसेस डाउन कर दिए। किंगफिशर प्रीमियम में बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, वो जो थे जिन्हें फैसिलिटी चाहिए थी, वो लोग आते थे। यहाँ तक कि जो दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ थी, इनका भी नाम सबसे पहले कैलेंडर में आया था। इनकी मूवीज हिट होने से पहले कैलेंडर में इनका नाम हिट होता था। यहाँ तक कि विजय माल्या का इतना इन्फ्लुएंस था कि विजय माल्या और भी बहुत सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा था। और विजय माल्या ने फिर जैसे एक किंगफिशर प्रीमियम का प्राइस लो करना स्टार्ट किया, वैसे ही जो लोग थे, उन्होंने जो बिजनेस मैन थे, उन्होंने भी सोचना स्टार्ट किया कि ये प्रीमियम नहीं रही है। जिससे कि विजय माल्या धोबी का कुत्ता की तरह होगा, जिसकी ना ही घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता जैसे घर का ना घाट का कहावत बहुत प्रचलित है, वैसे ही विजय माल्या को उस टाइम पे बहुत शूट कर रही थी कि विजय माल्या ने अब ना ही किंगफिशर रेड को ऑपरेट कर पा रहा है, क्योंकि वो एक चीप प्राइस में टिकट्स देती थी, उसका प्राइस हायर कर दिया, जिससे कि लोग उसे खरीदना बंद कर चुके थे। और जो किंगफिशर प्रीमियम थी, जो उसकी मेन कंपनी थी, उसमें तो ग्राहक कम आ रहे थे, क्योंकि सारे लोग इतने पैसे वाले थोड़ी ना होते हैं। और जब उसने उसका प्राइस लो किया, जब प्रीमियम क्वालिटी जो सर्विस चाहिए थी जिन कस्टमर्स को, वो आना बंद हो चुके थे। अब विजय माल्या को पता चल चुका था कि ये अब धीरे धीरे उसका विनाश, मतलब कि उसके कंपनी साम्राज्य का जो विनाश हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है।
लेकिन विजय माल्या रुका नहीं। विजय माल्या मर्सिडीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन था, सुपर कार्स का बहुत बड़ा फ़ैन था, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना उसे बहुत पसंद था। वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदता, महंगी महंगी। यहाँ तक कि मान जाता कि यूरोप में उसकी बहुत सही प्रॉपर्टी भी थी, फ्रांस में, पेरिस में बहुत सारा खरीद चुका था वो। जिसकी और यहाँ तक उनकी मैनेजमेंट टीम, जिसके मैनेजर वगैरह था, उसने बाद में रिवील किया विजय माल्या मर्सिडीज़ की अगर एक कार उसे कुछ कहते तो फिर वो 2 कार मंगवाता था। इतना बड़ा फ़ैन था वो मर्सिडीज़ और अदर ब्रांड्स का जो सुपर कार्स वगैरह बनाती थी। और आगे की सच्चाई आप जानती हो, विजय माल्या डूब गया और विजय माल्या के ऊपर इतनी बुरी तरह से उसका साम्राज्य टूटा कि लोगों का पैसा भी गया और विजय माल्या भी भाग गया। और अब विजय माल्या को लाने की कोशिश हो रही है लंदन से, लेकिन लाना मुश्किल है। पर हाँ, आप सब हमें सपोर्ट करके उसे ला सकते हैं। इसलिए अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त रिक यादव। थैंक यू।